सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली हम लोग आज काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने हमारा नॉवेल जो था, फर्स्ट नॉवेल, सेकंड नॉवेल, थर्ड नॉवेल कर लिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि फोर्थ नॉवेल भी मैं इसी वीक में करवा दूंगी। फोर्थ नॉवेल के मैं कुछ शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ सो दैट आप लोगों को ईजिली वो समझ जाए। तो जो 4.4 करके हमारा जो फोर्थ नॉवेल है वो हम लोग इसी वीक में करेंगे। तो ऑलरेडी अप्रिसिएशंस अवेलेबल है, राइटिंग स्किल चैनल पे अवेलेबल है। अगर नॉवेल का एक ही पार्ट बाकी है वो भी मैं करवा दूंगी। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा टॉपिक कवर हो गया। तो बचता क्या है? तो बचता है हमारा ग्रामर। तो कहीं ना कहीं पे आज से जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, आज से हम लोग हमारे ग्रामर का शुरुआत करने जा रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप लोगों ने पुराने पेपर या फिर जब भी प्रीलियम दी होगी, सेमेस्टर दिया होगा, अगर आप लोगों ने रिसर्च किया होगा बेटा, तो आप लोगों को प्रोबेबली जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, हार्डली जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को खुद से अटेम्प्ट करने हैं। बाकी तो क्या होता है कि सॉल्व होते हैं, लाइक दी एमसीक्यूज होते हैं। हम लोगों को एमसीक्यूज में से क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव को चूज करना होता है। ग्रामर का जो भी पैसेज में जो भी ग्रामर आते हैं 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स का जो भी पैसेज का ग्रामेटिकल पार्ट होता है, वहां पे आप लोगों को क्या करना होता है कि पैसेज में से ही, मतलब बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, एमसीक्यू पैटर्न होता है, आपको 4 में से करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। ये जो लेक्चर है आज का, ये सिर्फ 12th स्टैंडर्ड नहीं, 11th स्टैंडर्ड आपके भाई बहन होंगे, 9, 10, इवन तो सबके लिए ये यूजफुल है। क्योंकि आज के ग्रामर टॉपिक में मैं जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो वाइज एंड वर्सा आप लोगों के लिए बाय द टाइम हमेशा के लिए यूजफुल होगा। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कर दूं कि 12th स्टैंडर्ड की जो ग्रामर पार्ट की मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा टेंसेस। ठीक है, टेंसेस आने चाहिए। टेंसेस आएंगे तो वॉइस आएगा, वॉइस के बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिग्री, अगर देखने जाओगे तो मॉडल ऑक्सिलरी, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, रिटोरिकल। सोचो ना, गिने चुने टॉपिक है, यही 8 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। आई कैन बेट ऑन इट कि इन 8 टॉपिक के अलावा आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। टेंस, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, चेंज द डिग्री, रिटोरिकल क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद आप लोगों को आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, बहुत बेसिक ग्रामर होता है। सिंपल सेंटेंस, नैरेट, आप लोग देखोगे नैरेट 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 करके आता है बेटा। जो भी नैरेशन आ रही है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आ रही है। आपको क्वेश्चन आता है, बिगिन योर सेंटेंस विथ वेरी फ्यू, यूज नो अदर इन योर सेंटेंस। ठीक है, यूज देन एनी अदर योर इन योर सेंटेंस, बिगिन योर सेंटेंस विथ नो अदर। तो ये जो भी टॉपिक आते हैं, बच्चों को लगता है ये क्या नया ग्रामर आ गया, कहां से नया ग्रामर आ गया। ये कुछ नया ग्रामर नहीं होता, ये होता है चेंज द डिग्री। तो कहीं ना कहीं पे उन लोग आप लोगों को, मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा डराने के लिए क्वेश्चन उल्टा कर देते। चेंज द वॉइस में 12th स्टैंडर्ड में कभी भी नहीं लिख के आता कि चेंज द वॉइस। वो आपको बोलते हैं कि बिगिन योर सेंटेंस विथ जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उससे। ठीक है, बिगिन योर सेंटेंस विद द, जैसे कि ही स्पीक्स द ट्रूथ, तो वो बोलेंगे कि बिगिन योर सेंटेंस विद द ट्रूथ। द ट्रूथ दैट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि आपको वो ऑब्जेक्ट से शुरुआत करने बोल रहे, दैट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग ओवर देयर टू चेंज द वॉइस एक्चुअली। तो थिंग्स आर दैट ओनली, बट बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आती है। बट मैं देखिए बस 2 लेक्चर बेटा, आई कैन प्रॉमिस कि मैं 2 to 3 लेक्चर्स में पूरा ग्रामर खत्म कर दूंगी, विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड, और जो भी 9, 10 में उनके लिए भी ये यूजफुल होगा ही होगा। अब मैं टेंस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टेंस में आइडेंटिफाई द टेंस आता है। अब मुद्दे की बात यह है कि समटाइम्स हम लोगों का जो पंक्चुएशन होता है, स्पॉट द एरर होता है, वो भी टेंस बेस्ड ही होता है। उन लोग क्या करते हैं, डिड भी देते हैं, ईडी भी लगाते हैं। तो जहां पे डिड यूज हुआ है वहां पे सेंटेंस पे ईडी कैसे आ सकता है, थिंक अबाउट इट। नो, तो उसके लिए आपको टेंसेस प्रॉपरली आने चाहिए। रिटोरिकल, अब बचपन में क्वेश्चन टैग सीखा है, तो रिटोरिकल क्वेश्चन सेम ही चीज है, क्वेश्चन टैग के जैसी ही है। तो मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। करना क्या है, हमारे चैनल पे एंड तक बने रहना है। हमारा पूरा का पूरा ग्रामर सेशन जो भी चलेगा, अरे सोचो ना, इतना लेंदी ग्रामर अगर मैं आपको 2 से 3 लेक्चर में प्रोवाइड करूंगी तो कितना वन शॉट, वो भी आपके मार्क्स कहीं पे नहीं जाएंगे, उस तरीके से प्रोवाइड करूंगी। सो सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते टाइम हम लोगों को वेस्ट नहीं करना है। सो बाय द वे, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, आज की शुरुआत हम लोग जो करेंगे वो रिटोरिकल क्वेश्चन से करेंगे। किससे करने वाले हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन। तो बेटा रिटोरिकल क्वेश्चन होता क्या है, अगर आप लोगों को चेंज द सॉरी क्वेश्चन टैग पता होंगे, तो क्वेश्चन टैग का छोटा सा भाई ये रिटोरिकल क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्जाम का रिकॉर्ड है कि एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में रिटोरिकल क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन टैग तो सुना होगा, रिटोरिकल क्वेश्चन सुना है नहीं सुना है आप लोगों को पता नहीं, राइट। तो देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है उसकी, राइट।
तो सी रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है? क्या है रिटोरिकल क्वेश्चन? अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच टेक्स द फॉर्म ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. द ओनली difference it has from an interrogative sentence is that it does not look to derive any answer. The Oxford Learner's Dictionary defines a rhetorical question as one that it's asked to make the statement or produce an effect rather than to get an answer. अब रिटोरिकल क्वेश्चन में आंसर नहीं चाहिए होता है. रिटोरिकल दैट मीन्स क्या तुम मूर्ख हो? तुमको कितने बार बोलूं समझ में नहीं आता? तो मैं जब बोल रही हूँ क्या तुम मूर्ख हो, तो इस आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू कि क्या तुम मूर्ख हो, तो तुम लोग बोलोगे क्या हाँ हूं मैं? नहीं. जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता है वो रिटोरिकल क्वेश्चन होता है. द क्वेश्चन विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन आंसर, जिसका आंसर देना मैंडेटरी नहीं होता है, जिसका आंसर नहीं मांगा जाता, वो रिटोरिकल क्वेश्चन होता है. राइट. तो शुरू करते हैं. जैसे कि वेट, पहले क्वेश्चन टैग के रूल्स को ही डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप लोगों को थोड़े से डाउट होंगे तो मैं क्वेश्चन टैग के रूल से ही शुरुआत करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. ओके. अब जैसे बेटा आप लोगों को क्वेश्चन टैग जब आप लोगों ने सीखा होगा, यस वेट, जाने दो. यस, अगर मैं क्वेश्चन टैग की बात करूं, आप लोगों ने क्वेश्चन टैग सीखा है. राइट. क्वेश्चन टैग में क्या सीखा होगा? कोई भी सेंटेंस आता था, ठीक है, जैसे कि ही स्पीक्स द ट्रूथ. अगर ये सेंटेंस आपको आता था, आप क्वेश्चन टैग के लिए क्या करते थे? आप आपका सेंटेंस एज इट इज लिखते थे, ही स्पीक्स द ट्रूथ. आप आपका सेंटेंस एज इट इज लिखने के बाद कॉमा देते थे. अगर आपका टैग पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करते थे, निगेटिव है तो आप लोग उसको क्या करते थे? पॉजिटिव करते थे. तो ये तो कोई भी निगेटिव चीज आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है. राइट. तो एक मुद्दे की बात होती है कि जब भी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, राइट, कैन यूज हुआ, कुड यूज हुआ, ही यूज हुआ, शी यूज हुआ, सॉरी इज यूज हुआ, एम यूज हुआ, आर यूज हुआ, हैव यूज हुआ, हैड यूज हुआ, बेटा हम लोग क्या करते थे? उसको ही टैग में यूज करते थे. राइट. जैसे कि एक और एग्जांपल लेती हूँ, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को देती हूँ. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे आई कैन स्विम. अगर मैंने लिखा है राइट आई कैन स्विम, तो जब मैं इसका टैग करती तो मैं क्या करती? आई कैन स्विम करके कॉमा देके मैं क्या लिखती? ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सिलरी है तो कांट आई, ऐसा हम लोग करते हैं ना, और क्वेश्चन टैग दे देते. राइट. जैसे कि और एक एग्जांपल लेती हूं, जैसे ही हैज न्यू कार, तो क्या लिखूंगी मैं? ही हैज न्यू कार, कॉमा देके हैजंट ही, क्वेश्चन टैग. हम लोग ये क्वेश्चन टैग में करते आते थे, ये तो हमारे बचपन का पार्ट हो गया. राइट. और क्वेश्चन टैग में कुछ रूल्स भी थे बेटा, कि जहां पे आप देखिए ना, ही स्पीक्स द ट्रूथ. अब ही स्पीक्स द ट्रूथ में अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज ही नहीं हुई है. ना हैव है, ना हैज है, ना हैड है, ना वॉज, वर, इज, एम, आर, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है. विल, शैल, कुछ भी नहीं. राइट. तो ऐसे केस में क्या करोगे? सेंटेंस पहचानोगे, ही स्पीक्स द ट्रूथ. अब ही स्पीक्स द ट्रूथ एस यहाँ पे है, अगर एस यहाँ पे है वर्ब के साथ ऐसे एस का फॉर्म है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. राइट. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वो सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज करते हैं? डू. अगर वो प्लूरल फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं? डज. राइट. तो डू एंड डज होता है. अगर वो पास्ट टेंस होता, ही स्पोक द ट्रूथ होता. ठीक है. अगर ही स्पोक द ट्रूथ होता तो स्पोक के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करती? डिड. राइट. तो क्वेश्चन टैग करते वक्त ही स्पीक्स द ट्रूथ, तो वो अकेला है. राइट. तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? डोंट ही. राइट. जैसे कि दे स्पीक्स द ट्रूथ होता तो डजंट दे. राइट. तो ऐसा तो हम लोग टैग यूज करते हैं. याद रखना, क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करते थे? सेंटेंस पहचानते थे. पहले तो एज इट इज सेंटेंस लिखते थे, कॉमा दिया, मॉडल ऑक्सिलरी को उठाया, निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव, लास्ट में दिया क्वेश्चन मार्क. राइट. जहां पे हमें हमारी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं मिलती थी उस केस में हम लोग क्या यूज करते थे?
टेंस पहचानते थे, अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो वहां पे हम लोग डू डज अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल चेक करके लगाते थे। अगर वो पास्ट होता, ही स्पोक द ट्रूथ का क्या हो जाता, डिडंट ही हो जाता ना, राइट क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में हम लोग डिड यूज करते। तो बस ये चीजें, ये जो रूल थे बेटा, ये हमारे बेसिक रूल थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सो लेट्स मूव अहेड। बिल्कुल भी ऐसा कंफ्यूजन मत लाना आप लोग, याद रखो क्वेश्चन टैग। अब जो हम लोग क्वेश्चन टैग करते थे ना, सेम चीज हमको रिटोरिकल में करनी होती है। बहुत इजी टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। मन में उसका टैग बनाने का और टैग से ही आपको आंसर स्टार्ट करना है। जैसे योर टाइम इज लिमिटेड, राइट बेटा, आपका क्वेश्चन है योर टाइम इज लिमिटेड। अगर मैं इसका क्वेश्चन टैग करती योर टाइम इज लिमिटेड, राइट, तो मैं क्या करती, कॉमा, इज ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो इजंट योर टाइम या फिर इजंट इट क्वेश्चन मार्क आ जाता, राइट। अगर मैं इसका क्वेश्चन टैग करती देन व्हाट आई सपोज टू राइट ओवर देयर, मैं क्या लिखती, योर टाइम इज लिमिटेड में लिखती, फिर मैं कॉमा देती और मैं इजंट इट लिख देती, राइट, इजंट इट, सच में जो भी है। तो बस वही बात है। तो बेटा जब हम रिटोरिकल करते, जो हमारा टैग का आंसर आता है ना, माइंड में उसका क्वेश्चन टैग करने का और रिटोरिकल के टाइम पे उसी से शुरुआत करने की। इजंट इट, दैट मींस इजंट योर टाइम था, तो इजंट योर टाइम लिमिटेड, ये तो ऑलरेडी यूज हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो इजंट योर टाइम लिमिटेड और दे दिया क्वेश्चन मार्क, राइट। यू हैव बीन हम्बल एंड स्वीट इन ऑल योर डीड्स, तुम जो भी करते हो हर वे में तुमको क्या होना चाहिए, हम्बल एंड स्वीट होना चाहिए। सो यू हैव बीन हम्बल एंड स्वीट इन योर ऑल डीड्स। तो बेटा मैं जब इसका टैग करती तो यहाँ पे ऑलरेडी हैव है, राइट, तो जब मैं इसका टैग करती तो मैं क्या करती, हैवंट यू, राइट। जब हम क्वेश्चन टैग करते तो मॉडल ऑक्सिलरी है, निगेटिव है नहीं, कॉमा देके मैं मॉडल ऑक्सिलरी को, मैं मॉडल वर्ब को यूज करके हैवंट यू कर देती, क्वेश्चन टैग दे देती, क्वेश्चन मार्क दे देती। सो रिटोरिकल करते वक्त मेरा जो टैग है मुझे उसी से शुरुआत करना है, हैवंट यू बीन हम्बल एंड स्वीट इन ऑल योर डीड्स। तो मुझे कुछ करना नहीं है, मैंने वो टैग लिखा जो मेरा क्वेश्चन टैग का आंसर है, हैवंट यू, उसके बाद मैंने मेरा सेंटेंस लिख दिया, बीन हम्बल एंड स्वीट इन ऑल योर डीड्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो सोचो ना रिटोरिकल कितना इजी है, कुछ नहीं करना है। अगर आपके उसमें मॉडल ऑक्सिलरी दी है तो मॉडल ऑक्सिलरी से क्वेश्चन स्टार्ट करो, मन में उसका टैग करो और उससे शुरुआत करो। बट अगर आपके उसमें मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है तो आइडेंटिफाई द टेंस, और अभी बोलोगे टेंस कैसे पहचानना है, तो इसके जस्ट बाद हम लोग टेंसेस एंड वॉइस करने वाले। सो नथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। बस इतना अपने माइंड में ये रखो, एम्बिशंस बियॉन्ड एग्जिस्टेंस इज द एसेंशियल पर्पस ऑफ अवर बीइंग। अब बेटा एम्बिशन बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस इज द एसेंशियल पर्पस ऑफ अवर बीइंग, तो यहाँ पे इज ऑलरेडी गिवन। अगर आप लोग देखोगे तो इजंट इट, अगर मैं टैग करती तो मेरे पास मॉडल वर्ब था, सो मैं डेफिनेटली ये सेंटेंस लिख के कॉमा देके इजंट इट करके क्वेश्चन मार्क दे देती, राइट। सो सेम ना, तो व्हाइल डूइंग रिटोरिकल आई विल राइट इजंट एम्बिशन बियॉन्ड एग्जिस्टेंस द एसेंशियल पर्पस ऑफ अवर बीइंग। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टैग से शुरुआत करनी है, एज इट इज सेंटेंस लिख के क्वेश्चन मार्क देना है। दैट मीन्स टैग देने के बाद प्रेडिकेट पार्ट लिखो, क्वेश्चन मार्क दे दो, बात खत्म हो गई, नथिंग इज टफ, राइट। अब उसके बाद वेट, अगर उसके बाद मैं आगे बढ़ू तो यू विल फाइंड, वेट, ओके, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सोशल कंडीशनिंग। अगर मैं देखूं बेटा, आप जरा क्वेश्चन को समझिए, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सोशल कंडीशनिंग। यहां पे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, I have are, but my sentence is negative, as you can see aren't, that is are not is mentioned over here। तो बेटा जब मैं इसका टैग करती, क्वेश्चन टैग, तो मैं ये सेंटेंस एज इट इज लिखती, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द सोशल कंडीशनिंग, कॉमा देती। टैग का रूल कहता है कि मेरा निगेटिव टैग पॉजिटिव होता, तो मेरा जब टैग पॉजिटिव होता कॉमा देने के बाद, तो मैं क्या लिखती, आर दे, राइट। जब मैं उसको पॉजिटिव करती तो मैं क्या करती, आर दे लिखती। तो रिटोरिकल में क्या करना है, वही तो करना है, आर दे फ्री फ्रॉम सोशल कंडीशनिंग, दे दिया क्वेश्चन मार्क। अरे कुछ नहीं, तुम लोग जो आर दे और जो क्वेश्चन मार्क दोगे उसके बीच में बचा हुआ प्रेडिकेट पार्ट डाल दो ना, बात खत्म हो गई। वी बिकेम पार्ट ऑफ अ लार्जर रियलिटी, ठीक है। अब मुद्दे की बात है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। वी बिकेम पार्ट ऑफ अ लार्जर रियलिटी, we became part of larger reality. In this sentence you will not find any helping verb. Did you see?
कि अगर आप लोग देखे रहोगे यहाँ पे, वी बिकेम पार्ट ऑफ लार्जर रियलिटी। अगर आप लोगों ने ये सेंटेंस देख लिया होगा बेटा अभी तक, तो आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वी बिकेम पार्ट ऑफ लार्जर रियलिटी, नो एम इज आर, नो हैव हैज, नो हैड, नथिंग, नो शैल विल, कुछ भी नहीं है। तो क्या करूँ ऐसे केस में मैं, व्हाट शुड आई डू? तो सेंटेंस देखो, सेंटेंस के वर्ब को देखो। मेरे सेंटेंस का वर्ब है बिकेम। क्या है? बिकेम। सो नाउ माय बिकेम इज पास्ट टेंस ना, बिकम का पास्ट टेंस है बिकेम। सो इससे पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में। और मैंने वही तो बोला कि जब पास्ट टेंस का टैग करते तो आप लोग क्या करते, डिड करते ना, डिडंट वी, राइट, डिडंट वी ही करते। जब मैं इसका टैग करती बेटा तो पास्ट टेंस है तो मैं लिखती डिडंट वी एंड क्वेश्चन टैग। तो वही तो करना है रिटोरिकल में, डिडंट वी बचा हुआ पूरा पार्ट, बिकम अ पार्ट ऑफ अ लार्जर रियलिटी क्वेश्चन मार्क। याद रखो ये बिकेम का बिकम करके लिखना है बिकॉज वी हैव यूज्ड डिड ओवर देयर। सो डिडंट वी बिकम अ पार्ट ऑफ अ लार्जर रियलिटी, दे दिया क्वेश्चन मार्क। इसमें कुछ मुश्किल था ही नहीं जहां तक मुझे पता है। रिटोरिकल में फ्री के मार्क्स से फिर भी आप लोग अगर छोड़ के आओगे तो फिर बेटा कोई यूज नहीं है, एक बात याद रखना आप लोग। ओके, सो वेट, it is not moving to the next slide, just give me a minute. नहीं तो मैं डाउनवर्ड से देखूं, वेट। इमेजिनेशन इज, सॉरी, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, कैन यू सी, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग इज गिवन। तो इज दिया तो है, जब इसका टैग करती तो क्या लिखती, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग कॉमा इजंट इट, यही तो टैग करती, क्वेश्चन मार्क दे देती। तो इजंट इमेजिनेशन एवरीथिंग, इज तो ऑलरेडी यूज कर लिया, बचा हुआ पार्ट क्या है मेरे पास, एवरीथिंग ही तो है। इजंट इमेजिनेशन एवरीथिंग क्वेश्चन मार्क। इतना सिंपल, इतना चिंदी, इतना कचरे जैसा ग्रामर होने के बावजूद भी छोड़ के आओगे तो मीनिंग नहीं है। वही तो बोल रही हूँ कि चैनल पे बने रहो, पढ़ते रहो, लोगों को भी ज्ञान बांटते रहो, राइट। अ चाइल्ड इज इनहेरिटेंटली क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, अ चाइल्ड इज inherently curious about the world, already is given, right? So isn't he, right? तो अगर मैं इसका टैग करती तो isn't he या फिर isn't a child जो भी करती, तो क्या करूंगी, जब मैं isn't child क्वेश्चन मार्क दूंगी तो isn't child inherently curious about the world क्वेश्चन मार्क। his, actually h should be capital, I have not noticed, his pre-drawn, क्या दिया है यहाँ पे, सॉरी, massacre is a regular फीचर। अभी उसका ये जो प्रीडॉन मैसेकर जो भी दिया है, ठीक है, इज अ रेगुलर फीचर। तो अगर बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको करती, इज दिया ही है, राइट, तो इजंट हीज हो जाता, राइट। तो इजंट हीट में मैंने क्या कर दिया, इजंट दिस, ये जो मेरा बचा हुआ पार्ट था, प्रीडाउन मैसेकर इज अ रेगुलर फीचर, मैंने दे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क होनी चाहिए। तो कुछ है नहीं यहाँ पे, राइट। तो कुछ करना नहीं है आप लोगों को, जो भी चीजें टैग में है उसी के आगे आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। सी, हैप्पीनेस कांट बी बॉट विथ, क्या दिया है, कैश, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, वो सब छोड़ दो। कांट, कैन यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका अगर मैं टैग करती तो क्या करती, कैन हैप्पीनेस, और कैन इट तो नहीं हो सकता, कैन हैप्पीनेस ही लिखती मैं, राइट, जो भी है। तो जब इसको लिखेंगे कांट का कैन ही होएगा टैग, तो कैन हैप्पीनेस बी बॉट विथ कैश, दे दिया क्वेश्चन मार्क। दिस इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ इंटेलेक्चुअल सबवर्जन, दिस इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ इंटेलेक्चुअल सबवर्जन। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो ऑलरेडी इज तो दिया है, इजंट दिस एक्सट्रीम केस ऑफ इंटेलेक्चुअल सबवर्जन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। एक्चुअली क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो करना तो कुछ नहीं है, मुद्दे पे आते हैं, आप लोगों को बस क्या करना है, टैग को समझना है। सॉरी, अभी ये जो पार्ट है दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट, वो भी हम लोग सीखेंगे। सो बस आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप लोगों को करना क्या था, राइट। मुद्दे की बात एक बार ले लेते हैं। सबसे पहले टैग बनाओगे, मनी मन में क्वेश्चन टैग, उसमें क्या करोगे, क्वेश्चन टैग तो बनाओगे सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब को देखोगे, क्या देखोगे, हेल्पिंग वर्ब को देखोगे, ठीक है। आप लोग सबसे पहले देखोगे हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद पॉजिटिव को क्या कर दोगे, पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव, और नेगेटिव टैग क्या हो जाता है,
पॉजिटिव। रिटोरिकल में कुछ करने जैसा है ही नहीं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ठीक है, और वैसे ही सेंटेंस की शुरुआत कर देनी है। लेकिन अगर आपके पास टैग, मतलब बोलते हैं ना कि जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, इन केस यू डोंट हैव हेल्पिंग वर्ब, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो टेंस आइडेंटिफाई करोगे। क्या आइडेंटिफाई करोगे? टेंस। और टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद अगर बेटा वो प्रेजेंट टेंस है तो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग डू डज। अगर वो पास्ट टेंस है, भाई पास्ट की बात है, तो वहां पे आप लोग क्या यूज कर दोगे? डिड यूज कर दोगे, बात खत्म। डिड यूज करो, बचा हुआ पार्ट लिखो, क्वेश्चन टैग दे दो। अरे भाई जो क्वेश्चन टैग बनाते हो ना, वही क्वेश्चन टैग के बीच में बचा हुआ पार्ट डालने का। क्वेश्चन टैग मन में बना लिया, उसके बाद बचा हुआ पार्ट डाल के क्वेश्चन मार्क दे दो, बात खत्म हो गई। बस इतना ही है रिटोरिकल में। तो ग्रामर का इतना इजी टॉपिक है, फिर भी मार्क्स गवा दोगे तो कोई भी मीनिंग नहीं है। नाउ सी, अब हम लोग इसी में कुछ एक टॉपिक और, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग टेंसेस करेंगे, और टेंसेस और क्या करने वाले हैं हम लोग? वॉइस करेंगे आज के लेक्चर में, ताकि 3 लेक्चर्स में मैं आप लोगों का पूरा ग्रामर सेशन खत्म कर सकूं। और ऐसा भी नहीं कि उड़ा उड़ा के तुम लोगों को सारी चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी। ओके, सो अब हम लोग टेंसेस स्टार्ट करेंगे। सो टेंसेस में भी ऐसा कुछ भी हार्ड तो नहीं है। पहली बात तो टेंसेस होते क्या है भाई, तुम्हें भी पता है, टाइम काल जो तुम लोग बोलते रहते हो, राइट। देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ टेंसेस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, भाई मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, दिस इज अवर प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या था? क्या था पास्ट टेंस? कल सैटरडे था, ये पास्ट टेंस है। कल मंडे होने वाला है, ये फ्यूचर टेंस है, सबको भी पता है। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो जो बीत चुका, और फ्यूचर मतलब कि जो आने वाला है, राइट। तो प्रेजेंट टेंस तो ये हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। अब टेंसेस के टाइप क्या है, जरा बताओ, आप लोग मुझे बताओ टेंसेस के टाइप क्या है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं लिख लिख के बताऊंगी तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। सो जैसा आप लोगों को सही लगे वैसा करते हैं। ओके, सो चलो टेंसेस की अगर मैं शुरुआत करूं, बस हैंडराइटिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं, थोड़ा समझ लेना। टेंसेस की अगर मैं शुरुआत करूं तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, राइट। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर टेंसेस के क्या है? 4 सब टाइप है, राइट। देयर आर 4 सब टाइप फॉर ईच टेंस, लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? प्रोग्रेसिव भी बोलते हो। बहुत बच्चे कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेम चीज बेटा यू विल नोटिस कि सेम चीज आपको पास्ट में भी मिलती है। सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट पास्ट, और क्या मिलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम चीज, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस फ्यूचर, परफेक्ट फ्यूचर जो कि होता ही नहीं है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर। तो ये तो हो गया। अब टेंसेस अगर देखने जाओगे तो पूरा का पूरा गेम फॉर्मूले का है, बहुत ही चिंदी ग्रामर का पार्ट है, आपको कुछ करने की उसमें आई डोंट थिंक सो कि नीड होती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस से ही शुरुआत करते हैं। हैंडराइटिंग थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। ओके, सो प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं, कैसे आइडेंटिफाई करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस? देखो, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो वॉइस एकदम कचरा है, क्योंकि बहुत इजी है, राइट। अब आपका जो इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ही प्लेज ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हो गया, खेलना उसका वर्ब हो गया, भाई क्रिया हो गई, और कहाँ खेलता है? वो ग्राउंड पे खेलता है, तो ग्राउंड इज एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो याद रखना बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला ही होता है सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस होगा। अगर वो इंट्रोगेटिव है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? डू डज देखने को मिलता है प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते, वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही स्पीक्स द ट्रूथ, राइट। तो ही सब्जेक्ट हो गया, स्पीक ये आपका वर्ब हो गया, तो ही स्पीक्स द ट्रूथ,
राइट तो बेटा जब मैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस करूंगी, बहुत चिंदी ग्रामर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा दिमाग का बत्ती खुला रखो। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की जब मैं बात करती हूं, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब कि हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, प्रेजेंट का पार्टिसिपल फॉर्म होगा, दैट मीन्स हमेशा आईएनजी लगेगा। याद रखिए प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, एक बात तुम लोगों को यहां लिख के दिखा देती हूँ, सॉरी चला गया नोट। ओके तो मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाती हूँ, कोई बात नहीं। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें, अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की बात करती हूँ तो सब्जेक्ट, याद रखना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं एम इज आर, हैव हैज। क्या होते हैं? एम इज आर और हैव हैज। तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट एम इज आर, और मैंने बोला कि वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म आता है जिसको हम आईएनजी कहते हैं, जिसको ओरिजिनली इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही स्पीक्स द ट्रूथ, अब वो इकलौता है तो ही इज आएगा, राइट। अगर वो बहुत सारे होते तो दे आर, वी आर, ही इज, शी इज, यू आर, आई होता तो आई एम, राइट, ये तो कॉमन है। तो यहां पे क्या आएगा? ही इज, स्पीक के साथ आईएनजी लगाना है हमें, सो ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। गई बात भेजे में। फॉर्मूला, सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट वर्ब एसईएस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट एम इज आर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट, ये ले नहीं रहा है क्यों? वेट, ओके तो ये तो क्लियर हो गया अगर ऐसे देखने जाएंगे तो, बट फिर भी नोट्स में तो वो चीजें अवेलेबल है। देन द थर्ड थिंग इज दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी परफेक्ट की बात आएगी प्रेजेंट टेंस में आपको देखने को मिलेगा हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या देखने मिलेगा? हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? ही, हैव, हैज, आई हैव, दे हैव, ही हैज, शी हैज, ठीक है, वी हैव, तो ये कॉमन होना चाहिए। तो ही हैज, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? स्पोकन, ही हैज स्पोकन द ट्रूथ। क्या हो जाएगा? ही हैज स्पोकन द ट्रूथ। अब उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब बारी है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बारी आएगी तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट है, राइट, तो क्या आ जाएगा? हैव, हैज, अब कंटिन्यूअस भी है ना, तो क्या आएगा? ही सब्जेक्ट हो गया, हैवेस भी होता है, बीन भी होता है, और कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म दैट इज फोर्थ फॉर्म भी होता है, और ऑब्जेक्ट भी होगा। तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन स्पीकिंग द ट्रूथ, ही हैज बीन स्पीकिंग द ट्रूथ। गई बात भेजे में। वेरी सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट वर्ब एसईएस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट एम इज आर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट हैव हैज, परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए, तो V3 ऑब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट हैव हैज, बीन, याद रखो बीन नई चीज ऐड होती है, बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो बहुत इजी है, कुछ फॉर्मूलाज इतना टफ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सो ओके अगला देखते हैं। तो ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस। एक बार क्विक रिवीजन हो जाए प्रेजेंट टेंस में। जो पहला वाला फॉर्मूला था वो क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एसईएस ऑब्जेक्ट। नोट्स मिल जाएंगे, उसमें पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। कंटिन्यूअस में हो जाएगा सब्जेक्ट एम इज आर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। अगर ये याद आएगा तो यही आपका एक्टिव वॉइस के फॉर्मूलेज है। सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, राइट। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट हैव हैज बीन
कंटिन्यूअस भी है तो वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, खत्म। इतना ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस, बस इतना ही है। आइडेंटिफाई द टेंस आता है आप लोगों को और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को टेंस आइडेंटिफाई आया, कन्वर्ट करने आया, एक एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। अब बारी आती है पास्ट टेंस की। ओके, अब बेटा जब मैं पास्ट टेंस की बात करूं तो जो हो चुका है, राइट, तो सब्जेक्ट वर्ब टू, सिंपल पास्ट की बात करते हैं भाई, 4 टाइप इसके भी है। तो सिंपल पास्ट टेंस की बात करूं मैं तो सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, और यू कैन राइट सब्जेक्ट वर्ब टू, इंट्रोगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, डिड ऑब्जेक्ट। जैसे ही स्पीक्स द ट्रूथ था, तो अगर मैं उसका पास्ट टेंस करूं तो ही स्पोक आएगा। क्या आएगा, ही स्पोक द ट्रूथ। मैंने क्या किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिया, स्पीक का मैंने क्या कर दिया है, स्पोक। अब मैं जब कंटिन्यूअस पास्ट टेंस की बात करती हूँ बेटा, सेम जैसे वहां पे एमिजार होता है वैसे यहाँ पे वॉज वर होता है। बच्चे वर को वेयर वेयर पढ़ते हैं, वो वेयर नहीं होता है। तो सब्जेक्ट जैसे वहां पे एमिजार वैसे यहाँ पे वॉज वर होता है। जैसे मैंने बोला है कि कंटिन्यूअस मतलब कि वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, एक्टिव पैसिव में बीइंग, ये याद रखो, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। मुद्दे की बात है, ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ ही आने वाला है, क्योंकि ही वर तो ले नहीं सकते, दे वर हो जाएगा, ठीक है। फिर वी वर हो सकता है, यू वर तुम यूज कर सकते हो, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, तो ऐसा तुम यूज कर सकते हो। बट ही के साथ वॉज ही आएगा, शी के साथ वॉज ही आएगा, आई के साथ वॉज ही आएगा, राइट। तो ये क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है। वहां पे वर्ब टू हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। कंटिन्यूअस का वही फंडा है, जैसे वहां पे एमिजार वैसे यहाँ पे वॉज वर। जैसे वहां पे भी वर्ब आईएनजी, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वर्ब आईएनजी ही यूज करना है, राइट। अब उसके बाद परफेक्ट पास्ट की बात करते हैं हम लोग, राइट। तो परफेक्ट पास्ट की जब मैं बात करूं, सेम फंडा है। जैसे वहां पे हैव एज यूज होता है, हैव और हैज, वैसे पास्ट के लिए कौन बना है, हेड बना है। क्या बना है, हेड। और परफेक्ट की बात आएगी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। बच्चे इंग्लिश बोलते वक्त जो मिस्टेक करते हैं यही करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते ही नहीं है। हैव एज कहीं पे भी अंधाधुंधी यूज करते हैं। भाई मॉडल ऑक्सिलरी क्यों बनाई है आप लोगों के लिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, वहां पे हैव एज था, यहाँ पे हेड आएगा। परफेक्ट मतलब भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा, ही हैड स्पोकन द ट्रूथ, बात खत्म। इट इज एज सिंपल, ठीक है। फिर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एकदम चिंदी ग्रामर पार्ट है अगर देखने जाओगे तो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट परफेक्ट है। आप लोगों को मैंने बोला तो था, क्या नई चीज आती है, बीन। क्या नई चीज आती है, बीन। जब भी फोर्थ वाला सब टाइप चलेगा तो बीन, सब्जेक्ट हेड, जैसे वहां पे हैवेस था वैसे यहाँ पे हेड। बीन भाई कंटिन्यूअस भी है तो वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म, जिसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा, ही हैड बीन स्पीकिंग द ट्रूथ, ही हैड बीन स्पीकिंग द ट्रूथ। गई बात भेजे में, कुछ भी तो हार्ड नहीं है। ही हैड बीन स्पीकिंग द ट्रूथ, कुछ करने की नीड ही नहीं है। अब अगला हो गया क्लियर, पास्ट टेंस भी मैं उम्मीद करती हूँ कि पास्ट टेंस क्लियर हो गया रहेगा। एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं, राइट। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। तुम लोगों को लग रहा होगा मैम फास्ट जा रही है, टाइम नहीं है। भाई अपने पास वक्त ही कितना है, 2x के स्पीड में देखते हो ना, वक्त जब खत्म होने आता है तो 2x की स्पीड से अच्छा मेरी 2x की स्पीड पकड़ो, बस यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। क्योंकि सच में टाइम नहीं है, 1 महीना ही बोर्ड एग्जाम को, बाकी 1 मंथ भी नहीं। कल का दिन आज का दिन हटा दोगे तो 1 मंथ भी नहीं है कंप्लीटली। 11th फेब को अपना इंग्लिश का पेपर है, तो 3-4 लेक्चर में ग्रामर खत्म करना है तो थोड़ी स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी ना, बस ये सोच के रहो। वैसे भी टाइम कम है, 2x पे भागोगे, मेरे स्पीड में दौड़ो। चलो, सब्जेक्ट वॉज वेयर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट हेड, परफेक्ट बोला तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें भी पता है आपको, बोला हेड, नया तुमको बीन बुलाना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। गई बात भेजे में, एकदम कचरा है। अब आगे बढ़े, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, तो अब आगे बढ़ते वक्त क्या देखते हैं, चलो देखते हैं। अब हमारा फ्यूचर की बारी है। फ्यूचर तो बहुत सिंपल है। पहला है सिंपल फ्यूचर,
कुछ भी टफ नहीं है। सिंपल फ्यूचर टेंस की जब मैं बात करूं, सब्जेक्ट, यहां पे हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाता है बेटा, विल शैल आ जाता है। यहाँ पे हालांकि विल शैल यूज करने की वजह से कोई भी वर्ब का फॉर्म यूज नहीं करना है, वो विल शैल ही फ्यूचर इंडिकेट करते, तो नॉर्मल वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जैसे ही विल स्पीक द ट्रूथ, बात खत्म, ही विल स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, अब कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं, क्या आ जाएगा बेटा, अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, याद रखो कंटिन्यूअस में विल शैल के साथ बी आता है, क्या आता है, बी आता है, और आपको पता होगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट, याद रखो विल शैल के साथ कंटिन्यूअस में बी यूज होता है। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू पिकनिक, ठीक है, ही विल बी देयर, ऐसा। सो ये क्या आ जाएगा, ही विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। तुम लोगों को हिंदी में रिलेट करना चाहिए, ये सारी चीजें तो इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, वो सच बोल रहा होगा, तो ही विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। बात को समझो, समझ में आया, कुछ नहीं है, सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट विल शैल वर्ब ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस फ्यूचर सब्जेक्ट विल शैल, क्या ऐड होगा, बी ऐड होगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब बढ़ते हैं आगे, राइट। अब किसकी बारी है, परफेक्ट फ्यूचर की, जो कि कभी नहीं होता। प्रेजेंट में मेहनत कर लो, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट फ्यूचर टेंस की बात करें बेटा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो सब्जेक्ट विल शैल को तो हटाना ही नहीं है, फ्यूचर की पहचान है वो विल शैल। अब यहाँ पे क्या, जैसे कंटिन्यूअस में बी यूज किया, वैसे यहाँ पे क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। क्या यूज करना है बच्चा लोग, हैव यूज करना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, ही विल हैव स्पोकन द ट्रूथ। कुछ भी तो टफ नहीं है भाइयों, वहां पे बी यूज किया, यहाँ पे हैव यूज किया, वहां पे वर्ब आईएनजी था, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद तो रखना ही है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बढ़े आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ भी नया नहीं है, सब्जेक्ट विल शैल हैव है, बोला तो था। चौथे टाइप में क्या ऐड करना है, बीन, क्या ऐड करना है, बीन, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ। कितना चिंदी ग्रामर है, सोचो, बचपन से पढ़ रहे हो, सिंस चाइल्डहुड, राइट। देखो ही विल हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ, कुछ है ही नहीं इसमें। एक बार ले ले फ्यूचर का फॉर्मूला, फिर रिवाइज करते हैं, राइट। तो फ्यूचर का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट विल शैल वर्ब ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। देखो मैं नींद में उठ के भी बोल सकती हूँ, तो तुम लोग क्यों नहीं प्रैक्टिस करो। सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है याद करने से, कुछ भी नहीं है। क्विक रिवीजन करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट verb ses object, continuous present tense subject am/is/are verb ing object, perfect present tense subject have as verb 3 object, simple present present perfect continuous tense simple ये subject have as, उसके बाद क्या आ जाता है, been verb ing object, simple past subject verb 2 object, continuous past subject was were verb ing object, ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट लिया तो सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिया तो सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट विल शैल वर्ब ऑब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, परफेक्ट टेंस की बात किया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, और लास्ट वाला सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। खत्म कहानी। एक बार नहीं भी अगर समझ में आ रहा है तो भी 2 मिनट देख लो कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में जो होते हैं
ठीक है, वो होंगे एम इज आर, हैव हैज, ठीक है। तो सिंपल के टाइम पे भाई यहाँ पे तो एस लग जाएगा, इसमें आईएनजी लग जाता है, इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और चौथे वाले में तो ये प्लस बीन और वर्ब आईएनजी हो जाता है। इससे इजी नहीं बता सकती, राइट। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट में वॉज वर हो जाता है। तुम्हारे लिए लिख भी दे रही हूं भाई, वॉज वर के साथ हमेशा आईएनजी, हेड के साथ हमेशा वर्ब 3, इसलिए बता रही हूं स्पॉट द एरर में काम आएगा, यहां पे भी मार्क्स मिलेंगे। हेड सेंटेंस में यूज हुआ और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिया, वहीं पे एरर स्पॉट करना है। इंग्लिश का पेपर कचरे जैसा होता है जो आप लोगों को समझता नहीं है, तो थोड़ा अपना ब्रेन खोलो, ठीक है। हेड प्लस वर्ब 3, हेड के साथ वर्ब 3 आएगा, हैवेस के साथ वर्ब 3 आएगा। अगर वो हैवेस दे रहे और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दे रहे, दैट मींस देयर इज अ मिस्टेक व्हिच यू हैव टू करेक्ट। स्पॉट द एरर में बच्चे कुछ भलता ही करके आते, तो समझो बात को। फिर यहां पे क्या आएगा, हैड बीन वर्ब आईएनजी। फ्यूचर, मेरी हाइट का थोड़ा ड्रॉबैक समझ लो, ठीक है। फ्यूचर की बात करूंगी तो यहां पे क्या आ जाएगा, विल शैल वर्ब, यहां पे क्या आ जाएगा, विल शैल बी, विल बी शैल बी के साथ हमेशा वर्ब आईएनजी। विल शैल हैव के साथ वर्ब 3, और यहां पे हो जाएगा विल शैल हैव बीन वर्ब आईएनजी। इससे कितना फास्ट मैं आप लोगों को बताऊं, चलिए, इट इज वेरी सिंपल, ओके। देखने जाओगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत 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 सिंपल है। अब थोड़ा सा एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं चीजें। तो ये टेंसेस थे, वही फॉर्मूले थे, सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, ये बहुत इजी से आप लोगों को समझे, इसीलिए मैंने ऐसा लिया है। द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, चलो एक बार ये एग्जाम्पल भी, बचपन से वही एग्जाम्पल सिखाया ना, हम लेटर लिखते हैं, राम आम खाता है, लड़की गाना गाती है, चलो वही कर लेते। लड़की गाना गाती है तो गाने को लगा देते। चलो, गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। आइडेंटिफाई द टेंस, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। चलो अब इसको सारे टेंस में कन्वर्ट करते हैं। आपको एग्जाम में आएगा कि कन्वर्ट द टेंस, चेंज इनटू सिंपल पास्ट, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें भी बोले। इसमें तो मैं तुमको पूरे 12 में करवाती हूँ। गर्ल सिंग अ सॉन्ग, सिंपल प्रेजेंट है। कंटिन्यूस प्रेजेंट क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, गर्ल इज, सिंग को आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। फिर गर्ल हैज, सिंग sang sung, थर्ड फॉर्म, गर्ल हैज sung a song। फिर गर्ल हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट, गर्ल हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स विद सोल्यूशन जो मैंने पीडीएफ ओपन की उसमें मिलेंगे, और सर आप तक वो पीडीएफ पहुंचा भी देंगे। फिर क्या आएगा, गर्ल सिंग का क्या हो जाएगा, sang, गर्ल sang a song, right, past tense, simple past. Girl was singing a song. Girl had sung a song, right. फिर क्या आ जाएगा, गर्ल had been, perfect past की बात कर रही हूँ, हाँ, singing a song. Girl will sing a song. Girl will be singing a song. Girl will have sung a song. और क्या हो जाएगा, गर्ल will have been singing a song. गई बात भेजे में, कुछ है ही नहीं इसमें टफ जो समझ में ना आए, ठीक है। फॉर्मूलास ऐसा 2-4 मिनट में क्विक रिवीजन करते रहने का। हमेशा एमिजार के साथ वर्ब आईएनजी आएगा, हैवेस के साथ वर्ब 3 आएगा, फोर्थ वाला टाइप रहेगा तो वहां पे हैव हैज बीन वर्ब आईएनजी आएगा। ऐसा बार बार सोचते रहो, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है अगर मैं बात करूं तो, राइट। तो अब देखो आगे, तो वही सारे फॉर्मूलेज है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं होगा। चलो एग्जांपल लेते, राज स्पीक्स जर्मन, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है।
दे स्पीक जर्मन, ये तो प्लूरल में हो गया, दे स्पीक जर्मन, शी इज स्पीकिंग जर्मन, ही हैज लर्न जर्मन, दे हैव लर्न जर्मन, शी हैज बीन लर्निंग जर्मन। ये वही सारी चीजें हैं। फिर पास्ट टेंस में भी दिया है आप लोगों को, फ्यूचर भी दिया है, राइट। वही फॉर्मूले, वही चीज मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझी होगी तो इसके लिए आप लोगों को मिलेगा। अब देखो, चेंज द टेंस, द बॉय स्पीक्स द ट्रूथ, कौन सा टेंस है? अभी तो किया, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है। किसमें कन्वर्ट करने बोला है आप लोगों को? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, एमिजार, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। द बॉय इज स्पीकिंग द ट्रूथ। मिस्टर कूपर हैज स्पोकन अबाउट डायनासोर्स। बेटा, मिस्टर कूपर हैज स्पोकन अबाउट डायनासोर्स, हैज भी है, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो आपको सेंटेंस देख के पता चल रहा होगा ये कौन सा टेंस है। हैव, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है? कमेंट करो जरा, देखो तो कौन सा टेंस है। जो फालतू की गॉसिपिंग करते रहते हो चैट बॉक्स में, उससे ज्यादा यहाँ ध्यान दे दिया करो। बताओ जरा कौन सा टेंस है? मिस्टर कूपर है परफेक्ट जो है। ओके, अब आपको यहाँ पे बोला है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करोगे तो अभी तो फॉर्मूला लिखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, हैव, हैज, हमेशा उसमें क्या आता है? बीन आता है, वर्ब आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर कूपर हैज, क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो बीन स्पीकिंग अबाउट डायनासोर्स। समझा? अगर फॉर्मूले आते तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे एग्जांपल आएंगे। द बोट सेल्ड यस्टरडे, सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है तो क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? एस आता है ना। द बोट सेल्स, सेल्ड का क्या हो जाएगा? सेल्स। द बोट सेल्स यस्टरडे। एमी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, फ्यूचर कंटिन्यूअस करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आएगा? विल बी, राइट। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? टुमारो हो जाएगा ना। एमी विल बी गोइंग टू, वेंट का क्या हो जाएगा? गो होता है, राइट। सो एमी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। द बेबी क्राइड फॉर आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है। द बेबी क्राइड फॉर आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या करोगे? द बेबी हैज आ जाएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या आ जाएगा? द बेबी हैज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या आ जाएगा? बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर आवर्स। गई बात भेजे में। रॉबर्ट एट ऑल द कुकीज, कौन सा टेंस है भाई? रॉबर्ट एट ऑल द कुकीज, सिंपल पास्ट है, देख के पता चल रहा है ईट का एट दिया है, राइट। सो रॉबर्ट एट ऑल द कुकीज, प्रेजेंट परफेक्ट करना है तो क्या आएगा? रॉबर्ट, क्या आता है परफेक्ट में? प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैव आता है ना। सो रॉबर्ट हैज, ईट का हो जाता है ईटन, रॉबर्ट हैज ईटन ऑल दी कुकीज। अगर ये परफेक्ट पास्ट होता तो हम लोग लिखते हैं रॉबर्ट हैड ईटन ऑल दी कुकीज। आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, पास्ट परफेक्ट आ गया। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट का क्या आ जाएगा? आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट्स। बस हैव का क्या कर दिया? हैड कर दिया। आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट। फॉर्मूले ही याद रखने हैं, फॉर्मूले बेस पे बोर्ड में अगर आपको स्पॉट द एरर आए, एरर स्पॉट करना है, आइडेंटिफाई द टेंस आए तो टेंस को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन फॉर्मूला, चेंज द टेंस आए तो बेस्ड ऑन फॉर्मूला आपको वैसा चेंज भी करना पड़ेगा। मिस्टर बर्ट हैड टॉट फॉर 5 years, मिस्टर बर्ट हैड भी है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट भी है। पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस पास्ट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ बदलना ही नहीं है। मिस्टर बर्ट हैड, क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट मतलब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब बीन। मिस्टर बर्ट हैड बीन टीचिंग फॉर 5 years। इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। टेंस को आइडेंटिफाई करो, जिसमें कन्वर्ट करने बोला है वैसा फॉर्मूला लगाओ, उसके अकॉर्डिंग वर्ब के साथ छेड़खानी करो, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को डालो और सॉल्व करो। आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी विथ, एकदम बोलते हैं ना कि विथ प्रॉपर फॉर्मूलाज, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स, विथ द सोल्यूशन। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आंसर्स भी है, सो यू विल गेट दिस। अब करते हैं वॉइस, बट मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को टेंस समझ में आया होगा। टेंसेस में कुछ भी टफ नहीं है,
नथिंग इज टफ। कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। ऐसा मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद करवा रही हूँ, इजी फॉर्मूलाज है, हो जाएंगे, बस देखते रहो। अब वॉइस, क्योंकि अगर आपको टेंसेस आ गए तो वॉइस कुछ भी नहीं है, टेंस आ गया तो चेंज दो वॉइस, एकदम मतलब बोलते हैं ना एकदम कचरे जैसा टॉपिक है। अब वॉइस क्या होता है, देखो दो तरीके के वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस क्या है? अगर मैंने कोई सेंटेंस आप लोगों को डायरेक्टली बोला तो वो एक्टिव वॉइस, जैसे कि मैं पेन से लिखती हूं और पेन से लिखा जाता है, ठीक है, हम पेन से लिखते हैं, ये एक्टिव वॉइस हो गया, और पेन से लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। मतलब बेसिकली उसी सेंटेंस को उल्टा जब ऑब्जेक्ट से शुरुआत की जाती है, ठीक है, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम शुरुआत करते हैं वॉइस। अब वॉइस में कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं, एकदम इजी मेथड से जाएंगे, एकदम इजी मेथड से जाएंगे, एकदम ऐसे बोलते हैं चुटकी बजा के समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है टफ इसमें। अब वॉइस की मैं बात करूं, देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस जो सीधा सेंटेंस हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और एक होता है पैसिव वॉइस जो कि उल्टा होता है, जो कि किसी का मीडियम बताता है कि किसी के थ्रू कोई चीज हो रही है, राइट। तो बस वही एक सिंपल सी बात है कि एक्टिव वॉइस मतलब बेसिक सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जहां पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा पहले आता है वो पैसिव हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में कभी भी लिख के नहीं आता कि चेंज द वॉइस, वो बोलते हैं बिगिन योर सेंटेंस विथ, जो भी है वो हमेशा बोलते हैं कि बिगिन योर सेंटेंस विद द ऑब्जेक्ट, जो भी रहेगा, जो भी सेंटेंस है, जैसे ही स्पीक्स द ट्रूथ तो वो बोलेंगे बिगिन योर सेंटेंस विद द ट्रूथ। तो अब तुमको पता होना चाहिए कि वहां पे वॉइस करना, ये तुमको तब पता चलेगा जब तुम लोग एंड तक लेक्चर देखोगे, क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी कि कैसे बच्चों को उल्लू बनाया जाता है, स्कैम होता है, वो होता कुछ नहीं है, जो बचपन से ग्रामर पढ़ा वही ग्रामर होता है, चिंदी ग्रामर होता है, बस वो स्कैम फॉर्मेट में दिया रहता है, समझ में नहीं आता आप लोगों को। अब मेरा क्वेश्चन है कि वॉइस कितने टेंसेस का चेंज होता है? बच्चों को पता ही नहीं होता है कि चेंज द वॉइस कितने टेंसेस का बदलता है। पहली बात तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि टोटल जो 12 टेंसेस है उसमें से 8 टेंसेस का ही वॉइस चेंज होता है। कितने टेंसेस का? 8 टेंसेस का। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि चेंज द वॉइस कौन से टेंस का बदलता है, किसके लिए एप्लीकेबल है। 12 में से 8 टेंसेस का वॉइस चेंज होता है। अब वो कौन से मैं बताती हूँ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की मैं बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज होगा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस चेंज होगा बेटा, मगर जो लास्ट वन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका चेंज द वॉइस नहीं होता है, याद रखना। पास्ट में भी सिंपल पास्ट का वॉइस चेंज होगा, कंटिन्यूअस पास्ट का वॉइस चेंज होगा, परफेक्ट पास्ट का वॉइस चेंज होगा, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है। सिंपल फ्यूचर का वॉइस बदलता है, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है। परफेक्ट फ्यूचर का वॉइस चेंज आपके हो सकता है, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होगा। मतलब प्रेजेंट के स्टार्टिंग के 3, पास्ट के 3, फ्यूचर के बस 2, सिंपल वाला और परफेक्ट वाला। फ्यूचर के ये 2, मतलब कि 3 + 3 + 2, सिर्फ ये 8 टेंसेस का वॉइस चेंज होता है। हालांकि कितने 90% स्टूडेंट को नहीं पता होता कि वॉइस कितने टेंसेस का चेंज होता है। जब आपको टेंसेस आएंगे तो ही आप लोग क्वेश्चन टैग कर पाओगे, तो ही आप लोग वॉइस कर पाओगे, तो ही आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाओगे, तो ही आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तो बेसिकली टेंसेस आप लोगों को आनी चाहिए, ये ग्रामर का सबसे बेसिक पार्ट होता है। कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी कहाँ यूज करना है, टेंसेस इज मस्ट, टेंसेस के विदाउट नहीं कर सकते आप लोग कोई भी चीज। तो शुरुआत करते हैं, याद रखना ये 8 टेंसेस का ही चेंज होता है, तो वॉइस टेंसेस से भी ज्यादा इजी अगर मैं शुरुआत करूं तो। सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वही सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही शुरुआत करेंगे हम लोग। अब कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है वो पहले लेती हूं मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। थोड़ा धीरे जाऊंगी ताकि भेजे में जाए, वरना मेरी मेहनत वेस्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है फॉर्मूला? अब बोलोगे अरे टीचर यहाँ पे कहाँ पे फॉर्मूला आ गया? अरे वही तो जो अभी सीखा, सब्जेक्ट वर्ब एस ऑब्जेक्ट। क्या था मेरा एग्जाम्पल? एक ही एग्जाम्पल लेती हूँ, समझेगा। ही स्पीक्स द ट्रूथ,
राइट। अब पैसिव करते वक्त ना हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है, किससे? ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद जब भी प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा? एम इज आर। क्या देखने मिलेगा? एम इज आर। याद रखना पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिखेगा, पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए बाय वर्ड दिखेगा। बाय वर्ड तो भाई बहुत कॉमन है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो उसमें बाय दिखेगा। और पैसिव वॉइस का रिकॉर्ड है कि आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा, एक बाय एक वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस की आइडेंटिटी होती है। वी कैन आइडेंटिफाई अवर पैसिव वॉइस बाय दिस ओनली। बाय और वर्ब 3 दिख गया तो भाई आंख बंद करके समझ जाओ वो पैसिव वॉइस है। तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस है ना, तो एम इज आर, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, तो ही स्पीक्स द ट्रूथ का क्या आ जाएगा? एग्जाम में आता है ना, द ट्रूथ से शुरू करो। द ट्रूथ इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या है? स्पोकन। द ट्रूथ इज स्पोकन बाय, सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म लिख लो भाई, स्पोकन बाय हिम। द ट्रूथ इज स्पोकन बाय हिम। कितनी इजी बात थी। गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग इज संग बाय हर। इतनी तो आसान सी बात थी, याद रहेगा फॉर्मूला हमारा नॉर्मल जो था, सब्जेक्ट वर्ब एसएस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म, सब फॉर्मूले का गेम है। अब बेटा बात करते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की बात अगर मैं करूं तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों ले लेते हैं, समझेगा ताकि आप लोगों को। क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट, अरे अभी तो पढ़ा गधो, एम इज आर, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, राइट। क्या था? ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, राइट। अब इसमें कुछ भी नहीं बदलता, याद रखो। बस पैसिव करते वक्त ना कंटिन्यूअस में बीइंग यूज होता है। क्या यूज होता है? बीइंग। पैसिव करते वक्त कंटिन्यूअस में बीइंग यूज होता है और पैसिव करते वक्त परफेक्ट में बीन यूज होता है। ये दो चीज याद रख ली, खत्म। पैसिव वॉइस तुम लोगों को एक्टिव पैसिव आ गया, समझो। क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला? ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस, क्या बोला मैंने यहाँ पे? बीइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। पैसिव में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब 3 फॉर्म आता है, बाय प्लस सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म। ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, करो फिर उल्टी शुरुआत। द ट्रूथ इज, मैंने अभी तो बोला, अरे भेजे में भरो। छोटा सा नोट है कि जब भी एक्टिव पैसिव करते हो कंटिन्यूअस है तो वहां पे क्या आएगा? बीइंग आएगा, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी भेज ही नहीं सकते। वर्ब के साथ हमको पैसिव में हर जगह थर्ड फॉर्म ही भेजना है। द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। कितना चिंदी है देखो। गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या आ जाएगा? अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। इतनी चीज, मतलब इजी सी बात है। अब करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। अरे 8 ही टेंस से चुटकी बजा के तुम्हारा वॉइस खत्म हो जाएगा। देखो मैं तुम लोगों को डिग्री हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, बड़ा बड़ा ग्रामर पार्ट एकदम शॉर्टकट में करवाऊंगी। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट एक्टिव में हैव हैज, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां पे हमारा सेंटेंस क्या था? ही हैज स्पोकन द ट्रूथ। क्या था फॉर्मूला? क्या था सेंटेंस? ही हैज स्पोकन द ट्रूथ। बेटा पैसिव करते हैं, मैंने अभी तो चिल्ला चिल्ला के बोला कि वर्ब 3 आना ही आना है, ठीक है। बस यहाँ पे जैसे वहां पे बीइंग आता था वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीन। तो ऑब्जेक्ट हैव हैज, क्या आ जाएगा यहाँ पे? बीन, वर्ब 3 बाय और सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म। जो मेरी पीडीएफ है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, फॉर्मूलेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही हैज स्पोकन द ट्रूथ का द ट्रूथ हैज, मैंने जैसे बोला बीन आता है ना यहाँ पे, जैसे कंटिन्यूअस में बीइंग है वैसे यहाँ पे क्या आएगा? बीन आ जाएगा। द ट्रूथ हैज बीन स्पोकन बाय हिम। क्या टफ है? जैसे गर्ल हैज संग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय
गर्ल, बस इतनी ही चीजें करनी चाहिए। तो अलग अलग एग्जांपल्स लेके करेंगे। प्रेजेंट टेंस में इतना ही है। तीनों टेंस समझ में आए? एक्टिव पैसिव लिख देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। शॉर्ट रिवीजन, सब्जेक्ट वर्ब एस ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एमिजार वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट। शी स्पीक्स द ट्रूथ इज स्पोकन बाय हर, राइट। यहाँ पे क्या था हमारा फॉर्मूला? सब्जेक्ट एमिजार वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, बाई आने वाला है। तो वहां पे क्या आता है? कंटिन्यूअस में आईएनजी के बदले बीइंग आता है। तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट एमिजार बीइंग वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट। एक्टिव में बढ़िए भाई, सब्जेक्ट हैवेस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट हैवेस बीन, यहाँ पे बीन आता है ना, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया तो सिंपल पास्ट इज लाइक कचरा फॉर यू ऑल, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। शुरू करते हैं सिंपल पास्ट। अब शुरुआत करते हैं पास्ट टेंस से। ओके, तो पहला आएगा सिंपल पास्ट। हैंडराइटिंग नहीं समझ रही है, दुख मत मनाना, पीपीटी पीडीएफ जो भी चीजें हैं आप लोगों को मिल जाएगी। सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, बट आज के बाद तुम्हारा मतलब बोलते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो बोर्ड एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेंगे वो तो क्लियर हो जाएंगे। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब 2 ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे ही स्पोक द ट्रूथ, तो जैसे वहां पे प्रेजेंट में पैसिव में एमिजार यूज हो रहा था, वैसे यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? वॉज ऑब्जेक्ट वॉजवर वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा? द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय हिम। यही तो बात हुई थी कि अगर प्रेजेंट टेंस आ गया तो पास्ट टेंस चिन्ह दिए, जैसे वहां पे एमिजार वैसे यहाँ पे वॉजवर, कुछ भी नहीं बदलेगा। एमिजार का वॉजवर हो जाएगा, हैवेस का हेड हो जाएगा, बस खत्म कहानी, इतना ही तो है। जैसे गर्ल sang a song was sung by her, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ये तो सिंपल पास्ट हो गया। अब कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। शुक्र मनाओ बहुत कम है, 8 ही टेंसेस है जो बदलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस क्या है बच्चा? बोलो क्या था? सब्जेक्ट एमिजार आएगा क्या? नहीं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। सब्जेक्ट वॉजवर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्या था? ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ ना, ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट, वही तो मैंने बोला। क्या बदलेगा बेटा? कुछ नहीं बदलेगा। कंटिन्यूअस मतलब क्या आता है? बीइंग आता है, तो बस खत्म। ही वॉजवर बीइंग वर्ब 3 तो चाहिए ही चाहिए, पैसिव में बाय चाहिए ही चाहिए। तो क्या आ जाएगा? ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ वॉज बीइंग स्पोकन बाय हिम, इट इज वेरी सिंपल। सी कुछ भी नहीं, अगर एमिजार का वॉजवर कर दिया, बाकी फॉर्मूले तो सेम ही है। जैसे गर्ल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वॉज बीइंग sung by her। और क्या करना है इसमें? अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है फॉर्मूला? एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ही हैड स्पोकन द ट्रूथ, राइट। तो पैसिव करते वक्त सेम ही तो होगा भाई। ऑब्जेक्ट क्या बोला है आप लोगों को? हेड। क्या नई चीज ऐड होती है? जैसे वहां पे बीइंग वैसे यहाँ पे बीन ना, परफेक्ट के टाइम पे बीन वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट, खत्म। ही हैड स्पोकन द ट्रूथ
had been spoken by him. इतना इजी है, इतना इजी. गर्ल हैड sung a song. Sing, sang, sung. ठीक है. Girl had sung the song. The song had been sung by her. तो इसमें ऐसा ना समझने जैसा आई डोंट थिंक सो कि कुछ था आप लोगों के लिए. अब देखो तो एक्टिव पैसिव के देखो कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं आप लोगों को. कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होगा. वेट, हाँ देखिए जैसे था यहाँ देखो, ब्रेंडन प्लेज क्रिकेट, ब्रेंडन इज प्लेइंग क्रिकेट, ब्रेंडन हैज प्लेड क्रिकेट, ब्रेंडन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट. पैसिव करते वक्त क्रिकेट इज प्लेड बाय ब्रेंडन, क्रिकेट इज बीइंग यहाँ पे यूज हुआ है. देखिए कंटिन्यूअस में क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय ब्रेंडन, क्रिकेट हैज बीइंग प्लेड बाय ब्रेंडन, और इसका तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता ही नहीं है. पास देखिए, ब्रेंडन प्लेड क्रिकेट, cricket was played by Brendan, Brendan was playing the cricket. एक्टिव में, पैसिव में cricket was being played by Brendan, Brendan had played the cricket, cricket had been played by the Brendan. और ये पैसिव तो होगा ही नहीं. देखिए मैंने फ्यूचर में एकदम क्लियरली आप लोगों को बोला था कि फ्यूचर का जो होता है वो एक ही होता है, राइट. दो ही होगा. तो एक तो सिंपल फ्यूचर होता है, जैसे ब्रेंडन विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय ब्रेंडन. और ये सेकेंड वाला नहीं होता, वो एज इट इज ही लिखा है. देखिए नो पैसिव, यहाँ पे भी पैसिव नहीं होता और यहाँ पे भी पैसिव नहीं होता है. तो अब हमारा खाली फ्यूचर का बाकी है, वो करके फिर मैं तुम लोगों को एक दो एग्जांपल करके दिखाती हूँ सारे के सारे वॉइसेस में. अब आप बारी है किसकी, फ्यूचर की. फ्यूचर में दो ही टेंसेस का होता है, तुमको लगेगा नोट्स मिल जाएंगे. एक होता है सिंपल फ्यूचर. चलो सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला क्या है एक्टिव में, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है. ही विल स्पीक द ट्रूथ. चलो पैसिव करते वक्त क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, कुछ भी नया ऐड नहीं करना है. विल शैल के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा. क्या आ जाएगा, बी. ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ही विल स्पीक द ट्रूथ विल बी स्पोकन बाय हिम, द ट्रूथ विल बी spoken by him. Nothing has changed. इतना इजी, बस बी लगाया भाई बहनों, जो करते हो वही तो करना है. बस ऑब्जेक्ट विल शैल क्या ऐड कर दिया है, बी, राइट. उसके बाद अगर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, हाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो क्या आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर मैं ले लूं तो एक्टिव वॉइस का क्या एग्जांपल, क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट will shall have verb 3 ना, यही आपका फॉर्मूला है, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट. क्या आएगा, ही विल हैव स्पोकन द ट्रूथ. पैसिव करते वक्त क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट. अभी तो बोला कि इसके पैसिव में हमें बीन लगाना है, तो ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव, परफेक्ट है तो क्या लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट. सो ही विल हैव स्पोकन द ट्रूथ विल हैव बीन स्पोकन बाय हिम, द ट्रूथ विल हैव बीन स्पोकन बाय हिम. तो कुछ भी टफ तो था नहीं. अगर मैं बोलूं मेरा यहाँ पे चेंज द वॉइस भी खत्म हो गया, और क्या पढ़ना है, डिग्री, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आ जाओ, एकदम चुटकी चुटकी में खत्म हो जाएगा. लाइक नथिंग इज हार्ड, सिर्फ आपको पता होना चाहिए. अब खत्म हो गया, एक बार क्विक रिवीजन भी देती हूँ. याद रखो, चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाय दिखेगा. पैसिव वॉइस में अगर वो कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको वहां पे बीइंग वर्ड लेना है. अगर वो परफेक्ट टेंस है तो वहां पे आपको कौन सा वर्ड यूज करना है बेटा, क्या यूज करना है, परफेक्ट के लिए बीन यूज करना है. वो सिर्फ 8 ही टेंसेस का चेंज होता है. अब आप लोग एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाएगा. देखो आई का मी हो जाता है, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, ईट का ईटी रहेगा. बट लेट्स सी, देखो कुछ एग्जांपल है. लता इज लर्निंग फ्रेंच दिस ईयर. ठीक है, एक एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग. लता इज लर्निंग
फ्रेंच दिस ईयर। समझो, लता इज लर्निंग फ्रेंच दिस ईयर, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, इज भी और वर्ब को आईएनजी भी है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते वक्त व्हाट वी हैव टू यूज, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, एम इज आर यूज करेंगे। मैंने क्या बोला था, कंटिन्यूअस है, पैसिव है, तो बीइंग यूज करना है, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट, तो फ्रेंच ऑब्जेक्ट हो गया, इज, उसके बाद देखो बीइंग, लर्न का थर्ड फॉर्म टी लगा दिया, बाय लता दिस ईयर, ठीक है। कुर्ट हैज ब्रॉट, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे मैक्रून्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्रून्स। अब देखो हैज है ना, ठीक है, ब्रॉट है, कौन सा टेंस है, परफेक्ट पास, परफेक्ट प्रेजेंट है, क्या है, हैज है ना, परफेक्ट प्रेजेंट है, तो पैसिव करते वक्त क्या आ जाता है, परफेक्ट के टाइम पे पैसिव करते वक्त क्या ऐड होता है, बीन, तो मकरून्स हैव बीन या फिर हैज बीन ब्रॉट बाय कुर्ट, कुछ है ही नहीं इसमें। सिद्धार्थ प्लेड क्रिकेट, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का जब पैसिव करोगे तो वॉज वर, वर्ब मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो देखो क्रिकेट वॉज, जैसे मैंने बोला, प्लेड बाय सिद्धार्थ। दे वर मेकिंग इन्विटेशन कार्ड्स, दे वर मेकिंग इन्विटेशन कार्ड, इसी एक एग्जांपल को लेके पूरे 12 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, मजा आ जाएगा। और अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरे बच्चों को कुछ आता है। सॉरी, कीप सॉरी, एक सेकेंड, वेट, शुरू करते हैं। जैसे कि दे वर मेकिंग इन्विटेशन कार्ड था, ठीक है, तो वही एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं उसको सिंपल प्रेजेंट में करूं, दे वर मेकिंग इन्विटेशन कार्ड्स, ठीक है, तो दे मेक्स, ठीक है, इन्विटेशन कार्ड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इन्विटेशंस कार्ड, ठीक है, दे मेक्स इन्विटेशन कार्ड्स, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव करते वक्त उल्टा होगा ना ऑब्जेक्ट से, तो इन्विटेशन कार्ड्स, कार्ड्स एस लगा है तो इस तो आएगा नहीं, एम तो आएगा नहीं, इन्विटेशन कार्ड्स आर, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, इन्विटेशन कार्ड्स आर मेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। करूँ इसको मैं कंटिन्यूस प्रेजेंट में, दे आर आ जाएगा ना, एम इज आर का, दे आर मेकिंग इन्विटेशन कार्ड्स। मैं तो बोलूंगी कि तुम्हारे पहचान के 8, 9, 10 जो भी बच्चे होंगे, आप लोग उनको ये लेक्चर प्रेफर करिए, बिकॉज सेम ग्रामर उनके लिए भी है, तो 12 के साथ साथ 10th वालों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। दे आर मेकिंग इन्विटेशन कार्ड्स, तो क्या आ जाएगा, पैसिव करते वक्त इन्विटेशन कार्ड्स आर, अभी तो बोला था कंटिन्यूअस रहेगा तो बीइंग आएगा, तो यहाँ पे बीइंग लिखो, इन्विटेशंस कार्ड्स आर बीइंग मेड बाय देम, राइट। थर्ड वन, दे के साथ हैव जाएगा, हैज तो जाएगा नहीं, दे हैव हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही होता है, तो दे हैव मेड इन्विटेशन कार्ड्स, कितना चिंदी ग्रामर है अगर आप लोग देखोगे तो, दे हैव मेड इन्विटेशन कार्ड्स, तो क्या हो जाएगा, इन्विटेशन कार्ड्स हैव बीन ना, परफेक्ट में बीन यूज करते हैं पैसिव के टाइम पे, हैव बीन मेड बाय देम, देखो टेंस प्लस वॉइस दोनों रिवीजन हो जा रहा है, राइट। अब जो फ्यूचर मतलब जो फोर्थ वाला है, वो फोर्थ वाला अगर मैं करती तो क्या आ जाता, दे हैव बीन मेकिंग इन्विटेशंस कार्ड, राइट, दे हैव बीन मेकिंग इन्विटेशन कार्ड, बट उसका पैसिव होगा क्या, नहीं होगा। अब पास्ट की बारी है, दे मेक्स इन्विटेशन कार्ड का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, दे मेड इन्विटेशंस कार्ड, इन्विटेशन कार्ड्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, पैसिव करते वक्त इन्विटेशन कार्ड्स वर, वॉज तो आएगा नहीं, प्लूरल है, कार्ड्स, राइट, सो इन्विटेशन कार्ड्स वर मेड बाय देम। अब पास्ट
कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? दे वर मेकिंग इनविटेशन कार्ड्स। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पीडीएफ में मिल जाएंगे, देख लेना, ठीक है। तो जब इसको उल्टा करूंगी मैं पैसिव में, तो इनविटेशन कार्ड्स जैसे आपको बताया, वर के बाद कंटिन्यूअस में बीइंग आएगा, तो इनविटेशन कार्ड वर बीइंग मेड बाय देम, राइट। 6-1 बढ़ते हैं आगे। तो 6-1 क्या है हमारा? परफेक्ट पास्ट। दे हैड, पता ही है परफेक्ट पास्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आएगा। दे हैड मेड इनविटेशन कार्ड्स। क्या आ जाएगा बच्चा लोग? इनविटेशन कार्ड्स हैड, परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? बीन। इनविटेशन कार्ड हैड बीन मेड बाय देम। सी, वेरी सिंपल, राइट। उसके बाद उसके बाद का जो टेंस था एक्चुअली उसमें तो ये जाएगा नहीं, राइट। अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो आ जाएगा दे हैड बीन मेकिंग इनविटेशंस कार्ड, बट उसका पैसिव होता नहीं है, सिंपल फ्यूचर का तो होता है। तो क्या हो जाएगा? दे विल मेक इनविटेशन कार्ड्स, राइट। दे विल मेक इनविटेशंस कार्ड। तो क्या हो जाएगा भाई? अभी तो पढ़ा था इनविटेशन कार्ड्स, ऑब्जेक्ट से शुरू किया, राइट। विल आएगा, क्या आ जाएगा? बी। इनविटेशन कार्ड्स विल बी मेड बाय देम, वेरी सिंपल। अगला दे विल, भाई उसके बाद जो आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसका पैसिव होता नहीं। फ्यूचर कंटिन्यूअस करती तो क्या लिखती? दे विल बी मेकिंग इनविटेशन कार्ड्स, राइट। विल के साथ बी जाएगा, वो आपका आईएनजी एक्टिव में, बट उसका पैसिव होता है क्या? नहीं होता है। अब उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का होता है ना, तो क्या आएगा? दे विल हैव मेड इनविटेशंस कार्ड, इनविटेशन कार्ड्स। इसका क्या हो जाएगा? पैसिव। इनविटेशन कार्ड्स विल हैव, परफेक्ट बोला तो क्या आता है? बीन। विल हैव बीन मेड बाय देम, वेरी सिंपल, राइट। अब इसके बाद का जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर मैं उसको कन्वर्ट करती एक्टिव में तो हो जाता दे विल हैव, दे विल हैव बीन मेड, दे विल हैव बीन मेकिंग इनविटेशन कार्ड्स, राइट। बट उसका पैसिव होगा क्या? नहीं होगा। अब आप लोगों को बेटा मतलब बोलते ना कि मैं जस्ट उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे, सर आप लोगों को पीडीएफ पीपीटी जो भी चाहिए वो अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे। सो बेसिकली आपको वो पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा 4th नॉवेल था वो मैं कोशिश करूंगी, इधर आई विल टेक दैट or we will go for the another topics of the grammar. So basically I will try to complete model auxiliary जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि आता ही आता है, चेंज द डिग्री जो कि आता ही आता है, और आर्टिकल और प्रीपोजिशन का ऐसा एक शॉर्ट नोट लेंगे तो मतलब 8 मार्क्स का ग्रामर पार्ट खत्म, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा और कोई भी ग्रामर नहीं आएगा, आई कैन बेट ऑन इट, ओके। क्योंकि जो आता है इतना ही आता है, सालों का रिकॉर्ड है। सो बस आप लोग पढ़ते रहो, कमेंट करते रहो, मुझे भी समझ में आएगा। और ये लेक्चर ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th वालों के लिए यूजफुल है, अपने छोटे भाई बहन 11, 10, 9 सब तक पहुंचाओ। अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ताकि मैं थोड़ा पढ़ूं, मुझे भी समझ में आए आप लोगों के भेजे में बात गई है या नहीं। फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे। सॉरी फॉर माय वर्स्ट हैंडराइटिंग आई कैन से, बट वो हैंडराइटिंग के अलावा आप लोगों को पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएंगी। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।